आरती, तुम नहीं ले रही? कैसी चुप सी लगी है मेरी बच्ची को, जैसे अंदर से टूट ही गई हो। भगवान, इतनी बड़ी सजा मेरी बच्ची को क्यों दे दी? वैसे बता रहे हैं दामाद जी, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता ना तो कुछ ही महीनों में इस घर में एक नन्हा मुन्ना हंसता खेलता दौड़ता नजर आता। भगवान करे मेरी बच्ची की गोद फिर से भर जाए, ताकि दिल को तसल्ली हो और मेरी बेटी के चेहरे पे फिर से रौनक आ जाए। मामा जी, आप भी थके थके से सुस्त लग रहे हैं। नहीं, बस सब ठीक है। आज मैं आपका बिल्कुल नहीं सुनने वाली। आपको डॉक्टर के पास चलना ही होगा। सीपी में मोती सी, मंदिर में ज्योति सी, चंदन की खुशबू बसी है सांसों में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। हिरनी सी चंचल है, तितली सी कोमल है, सोने के पंखों से उड़ी आकाशों में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। आप सुबह से टेस्ट पे टेस्ट किए जा रहे, कुछ बोल भी नहीं रहे। आखिर इन्हें हुआ क्या है? देखिए, हम भी यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। हमने कुछ ज़रूरी टेस्ट करने के लिए भेजे हैं, बस उनका इंतज़ार है। एक बार वो रिपोर्ट्स आ जाएं तो पता चले कि उनका असली प्रॉब्लम क्या है। मैं बताती हूँ। अरे पिछले 2-3 महीनों से ये दर्द है, बस कुछ दिनों से ये दर्द थोड़ा सा बढ़ गया है। हम घर में दवाई दे देते तो दर्द कम हो जाता था। एनीवे, रिपोर्ट्स आने दीजिए, हम आपके हस्बैंड का इलाज शुरू कर देंगे, ठीक है? फिलहाल तो हमने इंजेक्शन दिया है, बस उससे दर्द कम हो सकता है, दूसरा हम कुछ नहीं कर सकते। जी, ये रिपोर्ट्स। ओह नो, क्या हुआ? इट्स अ केस ऑफ रेनल फेलियर। इसी बात का मुझे डर था। किस बात का डर था डॉक्टर साहब? आप साफ साफ कहिए ना जो कहना चाहते। देखिए मिसेस गोयल, आपके हस्बैंड के दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं।
और मुझे तो हैरानगी है इस बात की कि इतनी यंग एज में उनके गुर्दे खराब कैसे हो सकते हैं। तभी इन्हें रोज रोज दर्द होता था, मैं सांस फूल जाती थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इन्हें हो क्या रहा है। देखिए, किडनी फेल होने की यही निशानियां होती हैं। शरीर के अंदर वाटर रिटेंशन हो जाता है, जिसकी वजह से तरह तरह के डिसऑर्डर्स पैदा हो जाते हैं, जैसे चक्कर आ जाना या शरीर का फूलना वगैरह वगैरह। अब क्या होगा? देखिए, सबसे पहले हमें उनका डायलिसिस करना होगा। और उसके बाद हमें उनके किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना होगा। लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट के लिए किसी डोनर का होना बहुत जरूरी है। बैठे बिठाए कैसे मुसीबत आन पड़ी हमारे सर पे। छोटी सी उम्र और इतनी बड़ी बीमारी। डॉक्टर साहब, आप प्लीज इन्हें जल्दी ठीक कीजिए। बस जितनी जल्दी हमें डोनर मिल जाए उतना अच्छा है उनके लिए। आप मेरी किडनी ले लीजिए। देखिए मैडम, किडनी डोनेशन हम सबसे पहले ब्लड रिलेशन से कंसिडर करते हैं। हम आपका भी टेस्ट जरूर कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले आप अपने रिश्तेदारों में इतला कर दीजिए। हो सकता है उनमें से कोई वॉलंटियर आ जाए, उनकी किडनी मैच कर जाए। इस तरह से आपके हस्बैंड की जान बच सकती है। जी ठीक है, शुक्रिया। चलो ना। जी शुक्रिया। आरती कहाँ चली गई थी? तुम्हें घर नहीं जाना है क्या? तुम तो जानती हो ना, हॉस्पिटल के माहौल में दम घुटता है मेरा। सुबह से बैठा के रखा डॉक्टरों ने, तो दर्द भी नहीं रहा। चलो चलते हैं। अरे आप लोग एक दूसरे को क्यों देख रहे हैं? मैं चलने के लिए कह रहा हूं। खामा-खा आज की छुट्टी ले ली। आरती, एक तो आज की तनख्वाह कटेगी और ऊपर से हॉस्पिटल वाले फिजूल के टेस्ट करवा करवा के इतना लंबा चौड़ा बिल थमा देंगे ना, सो अलग। मम्मी जी कह रहा हो ना, पैसा बनाना हो ना, हॉस्पिटल खोल दो। चलना नहीं है क्या? सुनिए जी, आपको ना कुछ दिन यहाँ रहना पड़ेगा। आप यहाँ से नहीं जा सकते। कुछ दिन रहना पड़ेगा? अब क्यों क्यों नहीं जा सकता? वो आपकी किडनी फेल हो गई है। देखिए, डॉक्टर कह रहे थे कि आपको कुछ नहीं होगा, आप एकदम ठीक हो जाएंगे। आपकी किडनी बदल देंगे वो, बस कुछ दिनों की बात है। और मैं हूं ना आपके साथ यहाँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, आपके साथ ही रहूंगी। आप सुन रहे हैं ना, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, एकदम पहले की तरह। माँ, तुम कुछ कहती क्यों नहीं? दामाद जी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक। मैं हूं ना आपके साथ। हाँ? माँ, अरे आ गए। आज आपके आशीर्वाद से हमें प्रमोशन मिल गया है। आज से हम एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की खबर है। तेरे पापा सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे। जुग जुग जियो मेरी बच्ची, तू हमेशा ऐसे ही तरक्की करती रहे। ये भगवान मेरे प्यास। देख तो। हेलो हेलो रानी, मैं आरती बोल रही हूँ। क्या हुआ भाभी? आप ठीक? कहाँ से बोल रही हैं आप? हॉस्पिटल में। मम्मी जी है, बात करनी थी। हाँ, एक मिनट भाभी। माँ, भाभी का फोन है, घबराई हुई सी लग रही हैं। हेलो आरती। मम्मी जी। हाँ आरती, बोल बेटा, तू इस तरह से फोन पर कहाँ से कर रही है फोन? मम्मी जी, वो अरे बोल ना बेटा, क्या हुआ? इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। मनोज को हॉस्पिटल में? लेकिन उसे हुआ क्या? वो
उनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं मम्मी जी। क्या? माँ, आरती बेटा, तू चिंता मत कर बेटा, कुछ नहीं होगा मनोज को, ठीक है? अब हम लोग हैं ना, हम अभी आते हैं बेटा, अभी आते हैं हॉस्पिटल। अब जल्दी आ जाइए मम्मी जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ हाँ मेरी बच्ची, अभी आते हैं हम लोग, तू घबरा मत, रोना नहीं आती, मैं भी आती हूँ। जी। दिल छोटा नहीं करते, मैं हूं ना, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी बेटा। भगवान ने हमारे राज को हमसे कब छीन लिया हमें पता भी नहीं चला, लेकिन अब तुझे कुछ नहीं होगा। अब भगवान अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगे बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हाँ मनोज भैया, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम सब लोग आपके साथ हैं। नहीं आरती, नहीं मेरे बच्चे, ऐसे रोते नहीं, तू फिक्र क्यों करती है? अरे भगवान का शुक्र अदा करके हमारा भरा पूरा परिवार है, हम सब एक दूसरे के साथ हैं। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, बस इस वक्त तो हम सबको मिलकर दुआ करनी चाहिए। चुप हो जा रानी बेटा, मेरे साथ जरा डॉक्टर के पास तो चल, पूछताछ करके आते हैं थोड़ी। तुम लोग यहीं रहो, हम लोग अभी आते हैं। मिसेस गोयल, मैं आपकी तकलीफ को समझ सकता हूँ, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ऐसी है कि हमें उनका किडनी ट्रांसप्लांट करना ही पड़ेगा। ये बात मैंने उनकी पत्नी के साथ में पहले भी की है। जितनी जल्दी हमें एक डोनर मिले उतना ही अच्छी बात है। तो डॉक्टर साहब, मैं तैयार हूँ, आप मेरी किडनी ले सकते हैं, बस मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। हम आपका भी टेस्ट जरूर करवा लेंगे। अगर आपकी किडनी मैच होती है तो हम आपको ही डोनर बना लेंगे, क्योंकि हमें हर चीज का ध्यान रखना होता है। हमें यह देखना होता है कि डोनर सेहतमंद है या नहीं, क्योंकि डोनर ओल्ड एज भी नहीं होना चाहिए। पहले मनोज के भाई बहन सब टेस्ट करवा लें, अगर उनमें से किसी की किडनी मैच नहीं होती है तो हम आपको कंसिडर जरूर कर लेंगे। डॉक्टर, आप हमारे टेस्ट कर सकते हैं, हम अपनी किडनी देना चाहते हैं। आप? जी। देखिए, हम आपके जज्बात की कदर करते हैं। आप इतनी कम उम्र में इतना बड़ा त्याग करने जा रहे हैं, लेकिन पहले आप अपने पति के टेस्ट करवा लीजिए। अगर उनकी किडनी मैच नहीं करती है तो हम आपको भी कंसिडर कर लेंगे। हमारे पति इस दुनिया में नहीं है। आई एम सॉरी। हम सब मनोज भैया को ठीक होता देखना चाहते हैं, और वैसे भी डॉक्टर, खून के रिश्तों से बढ़कर दिल के रिश्ते होते हैं। आई एम सॉरी, लेकिन क्या आप जानती हैं कि आप किडनी डोनेट करने के बाद कितनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन से गुजर सकते हैं? अच्छी तरह से जानते हैं। डॉक्टर, मैं उनकी बहन हूँ, मैं अपनी किडनी डोनेट करने के लिए तैयार हूँ। बस मनोज भैया कैसे भी करके ठीक हो जाए। मुझे बहुत खुशी हो रही है, जिस परिवार में इतने अच्छे लोग हों, एक दूसरे के लिए इतने अच्छे जज्बात रखते हों, उन्हें चिंता करने की क्या जरूरत है। मुझे पूरा यकीन है कि मनोज के लिए डोनर भी मिलेगा और वो बिल्कुल ठीक भी हो जाएंगे। आप बाहर जाकर फॉर्म भर लीजिए, मैं बाद में आपसे मिलता हूं। शुक्रिया डॉक्टर साहब।
कोई जरूरत नहीं है। और चोरी इन्होंने नहीं, ये है ना, ये आपकी रानी ने की है। हम क्या कहें भाई, आप जो कहेंगे वो मोहल्ले वाले ही कहेंगे कि तुम इस प्रिंस के घर में करने क्या गई थी। बस भोले भोले बने रहो और अंदर से अपना उल्लू सीधा करते रहो। कि जो कुछ भी हुआ है ना, सब इसी की वजह से हुआ। इसी की बुरी नजर पड़ गई मेरे बच्चे को। राम जी, आप क्यों घड़ी घड़ी हम लोगों का इम्तिहान ले रहे हैं? क्या भूल हो गई हमसे जिसकी सजा दे रहे हैं? आपने हमसे हमारा राज छीना, आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब आप माँ बापा का आखिरी सहारा हमसे नहीं छीन सकते। कोई चमत्कार दिखाइए, वरना इस दुनिया में कोई आपको दयालु नहीं कहेगा। हमारी बस आपसे इतनी प्रार्थना है कि हमारी किडनी मनोज भैया की किडनी से मैच हो जाए। मनोज भैया की जान बचा लीजिए भगवान। जान बचा लीजिए। भाभी, रानी, तुम बहुत अच्छी हो। सबने तुम्हारी अच्छाई को पहचाना, बस मैं ही अपने अहंकार और जलन की वजह से तुम्हें पहचान नहीं पाई। वैसे बता रहे हैं कि लोग कहते हैं कि बुरे वक्त में ही अपनों को पहचाना जाता है, लेकिन मैं ही अपनों से दूर भागती रही, उन्हें दुख देती रही, सताती रही। मैं कितनी बुद्धू हूं ना। नहीं भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हमें तो आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। यही तो तुम्हारी अच्छाई है। मैंने तुम्हें बहुत सताया ना रानी, है ना? राज को तुमसे दूर करने की कोशिश की, शिल्पा को यहाँ लेके आई, लेकिन तुम सब भूलकर। भाभी नहीं, तुम पहले कहो कि तुमने हमें माफ कर दिया। भाभी नहीं, पहले तुम कहो कि तुमने हमें माफ कर दिया। आप हमसे बड़ी हैं। हमें कुछ नहीं सुनना, कह दो ना कि तुमने माफ कर दिया। भाभी आप रोइए मत, हिम्मत से काम लीजिए। देखिए हम सब ने टेस्ट दिया है, किसी न किसी की किडनी जरूर मैच हो जाएगी। हाँ चुप हो जाओ बेटा, इस तरह से रोते नहीं, हिम्मत से काम ले। देखा माँ, इसे कहते हैं परिवार, इसे कहते हैं रिश्ते, जो आज भी मेरे दुख में मेरे साथ खड़े। माँ, मैं ही बेवकूफ थी माँ, जो इन सबको अलग अलग करके अपनी अलग दुनिया बसाने चली थी। वैसे बता रहे माँ, अगर आज ये लोग मेरे साथ नहीं होते तो मैं इस वक्त पर कितना कमजोर और अकेला महसूस करती। माँ, बदकिस्मत हूं मैं कि मैं इन लोगों को पहचान नहीं पाई। लेकिन तुम तो समझदार थी ना माँ,
जब मैं ये नादानी कर रही थी तुमने मुझे रोका क्यों नहीं माँ? क्यों तुमने मुझे ये समझाया नहीं कि रिश्तों को तोड़ा नहीं जाता, जोड़ा जाता है? माँ तुमने ऐसा क्यों किया माँ? माँ बाप तो बच्चे की उंगली पकड़कर उन्हें सीधे रास्ते पर चलना सिखाते हैं ना। माँ फिर तुमने मेरा हाथ पकड़कर मुझे गलत रास्ते पर क्यों डाला माँ? बताओ ना। समदन जी, अपनी बेटी की बातों का क्या जवाब दूं मैं? वैसे बता रहे हैं, अपनी गलतियों का भी कोई जवाब नहीं है मेरे पास। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ आपसे। कैसी अभागन, कैसी पागल हूं मैं। अरे अपनी ही बेटी के घर में आग लगा लगा के तमाशा देखने की कोशिश कर रही थी। मैं तो भूल ही गई थी, बेटी जब बहू बन जाती है तो ससुराल ही उसका घर होता है। उसकी हर खुशी, उसका हर सुख उसके पति और उसके घर वालों के साथ जुड़ा रहता है। आज मैं दुनिया की हर बेटी की मां से ये कहना चाहती हूँ, अपनी बेटियों को गलत शिक्षा ना दे। अरे घर तोड़ना बहुत आसान है, जोड़ना उतना ही मुश्किल। वैसे बता रहे हैं, औरत की सबसे बड़ी ताकत उसका परिवार होता है। वो परिवार जिसे वो अपने प्यार से जोड़ती है। मैं ये अच्छे संस्कार अपनी बेटी को नहीं दे सकी, मैं नहीं दे सकी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी है जो आपके परिवार की बहू बनी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकी। मैं कुछ नहीं कर। चुप हो जाइए। क्या हुआ डॉक्टर? हमसे किसी किडनी मैच हुई? आई एम सॉरी टू से, आप में से कोई भी मिस्टर मनोज को किडनी नहीं दे सकता, क्योंकि किसी का भी परफेक्ट मैच नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? लेकिन हम में से किसी की भी किडनी, मेरा और भैया का ब्लड ग्रुप तो एक ही है। हाँ, देखिए, सिर्फ ब्लड ग्रुप एक होने से कुछ नहीं होता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान की बॉडी किडनी को रिजेक्ट कर देती है, और डोनर और रिसीवर को कोई भी फायदा नहीं होता, और उस पर से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो अलग। डॉक्टर साहब, भगवान के बाद आप ही का सहारा है। आप प्लीज मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए, कुछ कीजिए डॉक्टर साहब। देखिए, आप निराश मत हो जाइए, हम कहीं ना कहीं से कोई ना कोई डोनर तलाश कर लेंगे। आप एक काम करिए, आप अपने रिश्तेदारों में या अपने आसपास पड़ोस वालों में से पूछ लीजिए, कोई ना कोई हमें ज़रूर मिल जाएगा। अगर वहाँ से भी कोई नहीं मिला तो आप टीवी और न्यूज़पेपर में ऐड दे दीजिए। पर डॉक्टर साहब, हम किडनी खरीद भी तो सकते हैं ना? यूजुअली डॉक्टर्स को पता होता है ऐसे लोगों के बारे में जो पैसे लेकर किडनी देते हैं। आई एम सॉरी टू से, इट्स एन इलीगल प्रैक्टिस एंड इट्स नॉट कैरीड आउट इन माई हॉस्पिटल। तो ठीक है, मैं अभी जाकर न्यूज़पेपर में ऐड देने का बंदोबस्त करता हूँ, शायद वही ठीक रहेगा। हाँ बेटा, आज ही करवा लो, हमारे लिए पल पल कीमती है बेटा। हाँ माँ। और डॉक्टर साहब, खर्चे की कोई परवाह मत कीजिएगा, सारा बंदोबस्त हो जाएगा। जी मम्मी जी, इन्होंने कुछ पैसे बचा के रखे हैं। हाँ, और राज ने भी 5 लाख की एफडी करा के रखी हुई है, हम वो पैसा दे देंगे। वैसे बता रहे हैं, मैंने अपने बेटे दीपू को मेरठ में फोन किया है कि यहाँ जल्द से जल्द पहुँच जाए। दीपक जी ना? हाँ जी। अच्छा किया समदन जी, पता नहीं भगवान किसे हमारा सहारा बनाकर भेजते। चल बेटा, जल्दी कर चल। माँ घर जाकर खाना लेकर आते हैं। हाँ मगर जल्दी तो चलना। माँ!
जीते रहो बेटा, जीते रहो। देखा, तुम्हारा दुख इसे देखा नहीं गया और दौड़ा चला है ये। वैसे बता रहे हैं क्या घोर अनर्थ कर दिया भगवान ने? क्या हो गया हमारे लंबे चौड़े हट्टे कट्टे जबान जीजा जी को? माँ भाभी भी आई है। अरे प्रणाम अम्मा। जीती रहो बेटी। कैसी हो जीजी? अरे छोटी को कहाँ छोड़ा है? अब कहा बताइए अम्मा, छोटी की तो ऐसी तबीयत खराब हो गई, अम्मा घर छोड़ा नहीं लेकर आ पाए। अच्छा किया बेटा। जी बहुत खराब लगा जिया जी के बारे में सुनकर। हम आपको क्या बताएं कैसे परेशान हो गए हम लोग तो, मतलब हम हर मंदिर में माथा टेक आए हैं, हम पूरी जगह सब मन्नत वन्नत सब व्रत वरत सब कराए। और जीजी हमारे जीजा जी ने कौन सा भगवान के घर में चोरी की जो उनको उठा के ले जाए? कुछ नहीं होगा, आप चिंता न कीजिए। बस बस कर बेटी, सांस तो ले ले। हाँ माँ। अच्छा किया तू यहाँ पे आ गया बेटा। चल तू भी टेस्ट करवा ले, चल। अम्मा दौड़े दौड़े इसी के लिए तो आए थे हम लोग। कहा बताइए, हमको तो टिकट भी नहीं मिल रहा था, इनसे पूछिए ना। आपको पता है 30-30 रुपए ऊपर ब्लैक में देकर आए हैं हम, और फिर भी बैठे बैठे आए। अम्मा हमारी पीठ तो ऐसी अकड़ी, खड़े नहीं हो जा रहा हमसे। अम्मा इनसे पूछे तो जरा। इनसे मिल ले। हम भी तो वही कह रहे हैं। चल चल बेटी चल। सामान कौन लाएगा? हमारी अम्मा, लेकर आओ। जी अरे अम्मा जी प्रणाम। जीती रहो बेटा, जीती रहो, खुश रहो। बेटा बहुत अच्छा किया जो तुम आ गई। मुश्किल वक्त में अगर अपने आसपास हो तो दिल का बोझ कम हो जाता है। भाभी ये मेरी देवरानी है, रानी। प्रणाम। जीजा जी अरे हमने आपकी हालत सुनी तो रहा नहीं गया, पहली गाली पकड़ के भाग के इधर आ गए। भगवान ने इतनी बड़ी बीमारी आपको क्यों दे दी, हमें क्यों ना दे दी? हमारी बहन के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया है जीजा जी, हमें बीमारी दे देते। देखो जी इसमें तो भगवान की मर्जी होती है, इसमें हम लोग, लेकिन आप बिल्कुल चिंता न कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अरे कैसे ठीक नहीं होगा, हम जो आ गए हैं यहाँ। क्या कहा डॉक्टर ने? भैया सब ठीक हो जाएगा, बस इनकी किडनी बदलवाने का इंतजार है। पर तुम्हारे घर में तो इतने लोग हैं, कोई किडनी नहीं दे रहा था? कैसे कैसे लोग हैं, क्या जमाना आ गया है जीजा जी। नहीं भैया, इन सब के टेस्ट हो गए हैं। फिर तू काहे का इंतजार कर रही थी? हमारे आने का शुरू करवाओ ना। भैया किसी की किडनी मैच ही नहीं हो रही इनके साथ। अब बस आप ही का सहारा है। अरे तुम फिक्र क्यों करती हो, हम आ गए हैं ना। जीजा जी के लिए हम जान भी देने को तैयार हैं। अब क्या पता हमारी किडनी मैच कर जाए। तुम क्यों रो रही बहू? भाई बहन का प्यार नहीं कर रहा था। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? अपने जीजा जी की हालत को देख कर रोना आ गया। देखिए ये हॉस्पिटल है, जरा शांति रख लीजिए। डॉक्टर साहब ये मेरा भाई है, इसका टेस्ट करवाना है। बहुत अच्छी बात है, आइए आइए आप मेरे साथ आ जाओ।
आप सब लोगों के लिए एक खुशखबरी है। दीपक जी की किडनी मैच हो गई है। इसका मतलब है डॉक्टर साहब मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा ना? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखा आरती, भगवान ने हमारी सुन ली बेटा। सोच, तेरे भाई की ही किडनी मैच हो गई। अरे चलो हम जीजा जी के किसी काम तो आ सके। वैसे बता रहे, मेरठ से जब हम चले थे तभी हमको मालूम था हमारा किडनी मैच होगा। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन कब होगा? दिमाग तो आपका हमेशा से कम था। दिमाग से पैदल कब हो गए हमें पता नहीं चला। क्या जरूरत थी मुसीबत में हाथ डालने की? मुसीबत? कैसी मुसीबत? वही तो हम भी कह रहे हैं आपसे। अगर आपके पास हमारी जैसी अकलमंद बीवी नहीं होती तो पता नहीं आज क्या हो जाता। और क्या जरूरत है ये दानवीर कर्ण बनने की? आपको ये किडनी विडनी देने की क्या जरूरत है, हमें जरा समझाइए। तो छोटी छोटी बेटियों की शक्ल देखिए जरा। अभी तो हमारा बेटा भी नहीं हुआ जो हमारे खानदान का नाम रोशन करे, और आप अपना गुर्दा दिए जा रहे हैं, दानी करणवीर बनते चले जा रहे। एक बात बताइए, आप क्या बोल के लाए थे हमको मेरठ से? सल्ला रानी पूरे एक हफ्ते की छुट्टी पर लेके जा रहा हूँ तो मुंबई। शॉपिंग कराऊंगा, सिनेमा दिखाऊंगा, ये कराऊंगा, वो कराऊंगा। क्या करा रहे हैं आप यहाँ पे? तो सिनेमा बनने जा रहा आपका। और एक और बात बताइए हमका, ये मुंबई शहर आप आधे अधूरे बनने आए थे? फिर बात करते। अरे तुम्हारी बक खत्म हो गई तो हमारी भी सुन लो। हमें क्या पता था हमारी किडनी मैच हो जाएगी। हमने तो दुनियादारी रखने के लिए बोल दिया था। हाड़ में गई आपकी दुनियादारी, समझे आप? आपको हमारी कसम, हमारे बच्चों की कसम है, हमारा बेटा जो नहीं हुआ है उसकी कसम। अगर आपने अपना गुर्दा दिया ना तो हम बता दे रहे हैं आपको, मतलब। अरे तुम इतनी कसमें दे रही हो, कहां से देंगे हम अपना गुर्दा? अरे हम भी तो यही सोच रहे हैं, बला डाले तो कैसे डाले? भैया भैया आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे बता रहे हैं, कहते हैं कि खून ना पानी से भी ज्यादा गाढ़ा होता है, लेकिन यहाँ तो अपना ही खून पानी होते हुए नजर आ रहा है। आपने अच्छा लिहाज रखा अपनी बहन के रिश्ते का। मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, बदकिस्मत हूं मैं भैया, जो अपने और गैर में फर्क ही नहीं नजर आया मुझे। जिन्हें मैं गैर समझ रही थी वो भैया आज भी मेरे साथ है, तेरे दुख में। और मेरे अपने, उन्हें तो मेरा दुख बोझ लग रहा है, जो टलने से भी नहीं टल रहा। मैं तो भूल ही गई थी कि आप भाभी को और बच्चों को मुंबई घुमाने लाए थे ना। लेकिन भैया आपको पता है, मेरा पूरा परिवार 2 दिन से घर नहीं गया। आज भी यही है मेरे साथ। और हाँ, टिकट के पैसों के ऊपर अगर और पैसे लगे ना तो वो मैं आपको दे दूंगी। लेकिन प्लीज आप चले जाइए। आने का बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो डॉक्टर, आई एम प्रिंस जे थापर। हाँ हाँ, आइए बैठिए। आप ही ने फोन किया था ना? जी हाँ, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर अपॉइंटमेंट। कहिए, क्या बात करना चाहते थे आप मुझसे अकेले में? एक्चुअली डॉक्टर, आई वांट टू डिस्कस मनोज गोयल्स केस ऑफ रीनल फेलियर। मैंने पेपर में पढ़ा था, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। मैं अपनी किडनी डोनेट करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है अगर आप किसी की जिंदगी बचाना चाहते हैं तो।
लेकिन डॉक्टर होने के नाते मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इस डोनेशन के कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, और उससे पहले आपको कुछ टेस्ट करने होंगे। डॉक्टर आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग। बताइए टेस्ट कब करने हैं? आई थिंक कल सुबह का टाइम अच्छा रहेगा। फाइन। डॉक्टर मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि उस फैमिली को मेरी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाए, उन्हें कुछ नहीं बताया जाए कि मैंने कोई टेस्ट किए हैं, और अगर किडनी मैच होती है तो बिल्कुल ही नहीं। इट्स रिक्वेस्ट। ठीक है मिस्टर थापर, आपका ये राज ही रहने दिया जाएगा। जब तक आप नहीं कहते तब तक हम किसी से डिस्क्लोज नहीं करेंगे। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। मैंने आपको कभी नहीं जाना राम जी। मैंने आपको तब जाना जब मैं उस घर में गया। आप में सबकी इतनी श्रद्धा है, आपको उस श्रद्धा की सौगंध। आपको मेरी किडनी मनोज भैया की किडनी से मैच करनी होगी। मेरी वजह से माँ ने अपना एक बेटा खोया है। मैं नहीं चाहता कि उनके दूसरे बेटे को कुछ हो। मुझे माँ के आंसू पहुँचने का एक मौका दीजिए। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, बस ये मांगता हूँ कि मैं माँ के काम आ सकूँ। हमें क्या पता था हमारी किडनी मैच हो जाएगी। हमने तो दुनियादारी रखने के लिए बोल दिया था। हम भी यही सोच रहे हैं कि किसी तरह से बला टले, लेकिन कैसे टले? दीपू ऐसी छोटी बात कर जाएगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन जब वक्त आ गया सब धरी की धरी रहेगी। वैसे बता रहे हैं, मेरा दीपू इतना बुरा नहीं है। वो मेरी बहू है ना सरला, उसी ने उसके कान भर दिए होंगे। उसे अपनी माँ से शिक्षा ही ऐसी मिली है, हमेशा वो अपनी दीपू भैया को दोष मत दो। रिश्तों के जितने मायने उसे सिखाए गए थे उतना तो निभाकर चला गया ना वो। रिश्तों के क्या मायने होते हैं वो मैं खुद आज समझ रही हूँ। मैं दीपू को क्या समझाऊंगी। गांव की जमीन जायदाद सब अपने बेटे के नाम कर दी। हक लेने सब आते हैं, लेकिन फर्ज निभाने के लिए बहुत बड़ा दिल होना चाहिए समझ। आंटी आप प्लीज दिल छोटा मत कीजिए। भाभी हमें राम जी पर पूरा भरोसा है, और वैसे भी हमने न्यूज़पेपर में ऐड दी है ना, देखना जल्दी हमें कोई ना कोई डोनर मिल जाएगा। कुछ नहीं होने वाला। जब मेरा अपना खुद का भाई किडनी देने से कतरा रहा है तो पराये लोगों से हम क्या उम्मीद रखें? भाभी राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा
मिसेस गोयल, जी डॉक्टर साहब। मैंने आपसे कहा था ना कि जिस परिवार के लोग इतने अच्छे हों उस परिवार के आदमी के साथ कुछ नहीं हो सकता। क्या हुआ डॉक्टर साहब? मनोज के लिए डोनर भी मिला है और उनकी किडनी भी मैच हो गई है। डॉक्टर साहब ये तो बहुत अच्छी खबर है। इसका मतलब है हमारा मनोज ठीक हो जाएगा ना? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस आप यूं समझ लीजिए कि इस डोनर की वजह से मनोज को नई जिंदगी मिल रही है। डॉक्टर साहब, कौन है ये डोनर? मैं उनको मिलकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आई एम सॉरी, उन्होंने अपने बारे में कुछ भी कहने से मना कर दिया है। डॉक्टर, इस डोनर को हमें पैसे? जी नहीं, उनको पैसे भी नहीं चाहिए। उन्होंने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया है। डॉक्टर साहब, मेरा एक काम जरूर कीजिएगा। ये जो भी हैं उनसे कहिएगा मैंने उनसे शुक्रिया कहा है और ढेर सारा आशीर्वाद। भगवान उन्हें हर तरह की खुशी देगा। मैं आपका पैगाम उन तक जरूर पहुंचा दूंगा। शुक्रिया डॉक्टर। देखा आपने हरी काका, माँ ने मेरे लिए आशीर्वाद भेजा है। कल सुबह मुझे हॉस्पिटल में भर्ती होना है। वहाँ वो लोग भी होंगे। बस 4-5 दिन की बात है। हरी काका, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उन्हें किडनी डोनेट कर रहा हूँ। प्रिंस, आप कहीं जज्बात में आकर देखिए, ये आपकी जिंदगी और मौत का सवाल है। नहीं हरी काका, ये कोई जज्बाती फैसला नहीं है। ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है। फिर भी एक बार आप बड़े साहब से। आप कैसी बात कर रहे हैं हरी काका? आप जानते हैं ना डैड, इसमें भी फायदा या नुकसान सोचेंगे। और फिर मेरी जिंदगी में अब डैड का कोई अधिकार रहा है कि वो मेरे लिए डिसीजन ले सके? नहीं हरी काका, ये जिंदगी भी मेरी है और ये डिसीजन भी। आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे, डैड से भी नहीं। ये मौका मुझे भगवान ने दिया है अपना प्रायश्चित पूरा करने के लिए।
कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑपरेशन कामयाब रहा। हम मिल सकते हैं उन्हें? जी नहीं, आप होश आने के बाद उन्हें मिल सकते हैं। अभी वो मेरी ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। अब खतरे की कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। यस, कम इन प्लीज। नमस्ते डॉक्टर साहब। आइए आइए मिसेस गोयल, बैठिए। शुक्रिया। आप अपने बेटे की चिंता कर रही हैं ना? चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। जी बस सब आप लोगों की वजह से है और भगवान की मेहरबानी। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आज किसी और काम की वजह से आई हूँ। हाँ कहिए ना। देखिए डॉक्टर साहब, आप सब लोगों ने तो बहुत मेहनत की, लेकिन आप लोगों के साथ साथ एक फरिश्ते ने भी हमारी मदद की है। मैं जानती नहीं कि वो है कौन, और ये भी नहीं जानती कि वो हमारे सामने क्यों नहीं आना चाह रहा, लेकिन उसने मेरे बेटे की जान बचाई है। इसलिए मेरा मन चाहता है कि मैं उसे आशीर्वाद दूं। ये मेरा आशीर्वाद उस तक पहुंचा दीजिए प्लीज। जरूर पहुंचा देंगे। ओके? बहुत बहुत शुक्रिया। चलती हूँ। कैसे हैं आप? ठीक है ना? ये लीजिए, ये उस माँ ने आपके लिए आशीर्वाद भेजा है जिसके बेटे के लिए आपने अपनी किडनी दान की है। ओहो लाओ यहाँ। गेट वेल सून। अब आपकी तबीयत कैसी है? अच्छी है। ये क्या? चॉकलेट्स। इतनी सारी? अरे बेटा, मामा अभी नहीं खा सकते, अभी तबीयत ठीक नहीं है, अभी मामी को दो। झगड़ू मामी। शर्मा गया। अब आप कैसा फील कर रहे हो भैया? थोड़ी सी वीकनेस है। अरे बेटा, वीकनेस तो होगी, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है तेरा। और फिर डॉक्टर ने तो कहा भी है 4-6 हफ्ते तो बिल्कुल बेड रेस्ट है। और फिर दूसरे परहेज भी हैं, खाने पीने का परहेज, उठने बैठने का परहेज, हजारों परहेज हैं। माँ, भैया के परहेज की जिम्मेदारी अब हम सबकी है। भैया जो ठीक हो गए हैं तो उन्हें ही नहीं, हम सबको एक नई जिंदगी मिली है। वैसे आरती भाभी, मैंने सलोनी को कह दिया कि वो कुछ दिन आपके घर पे आके रहे। आप सिर्फ भैया का ख्याल रखना और सलोनी आपका और घर का रखे। वैसे बता रहे हैं, नई जिंदगी सिर्फ दामाद जी को नहीं बल्कि तुम्हें भी मिली है।
अब तू इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी बन के अपनी सास ससुर की बहुत सेवा कर और अपने घर को स्वर्ग बना। हे काम्या, I'm here. नीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? What a surprise! है ना सरप्राइज? क्या सिर्फ सरप्राइज तुम ही दे सकती हो? हम भी तो सरप्राइज दे सकते हैं। हाँ, लेकिन छोड़ो, ये बता क्या क्या तैयारी हो गई है और कितनी तैयारी बाकी है? तैयारी? कैसी तैयारी? कम ऑन बेबी, ड्रामा मत कर। और ये बता वेयर इज द डी डे? आई मीन शादी की डेट कब फिक्स की है? अब कोई शादी नहीं होगी। What? काम्या, ये क्या कह रही हो तुम? नीता, मैंने शादी तोड़ दी है। ऐसा क्यों किया काम्या? क्यों? कितनी बार तुम्हें कहा है कि कुछ पैसे उनके मुंह पर मारो और पीछा छुड़ाओ अपना। काम्या प्लीज कट दिस क्रैप नाउ, ओके? तुम चलो यहाँ से, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। अब मैं तुम्हें एक पल के लिए भी यहाँ रहने नहीं दूँ। पर अभी तक मुझे उन सबकी माफ़ी नहीं मिली, और जब तक मुझे सबकी माफ़ी नहीं मिल जाती मैं नए रिश्ते में नहीं बनना चाहता हूँ। तुम्हारे प्रायश्चित का ये तरीका मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ द स्टूपिड एक्सक्यूजेस। सीधी और सिंपल बात यही है कि उस रानी ने तुम्हें अपने चक्कर में फंसा के रखा है। आज मैं तुमसे अपना ये रिश्ता तोड़ती हूँ। आज से तुम्हारा और मेरा ये रिश्ता खत्म होता है। आई तो थी मैं तुम्हें यहाँ से ले रही, लेकिन अब मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ। जो भी हुआ काम्या, ठीक नहीं हुआ। आई हैव लॉस्ट हिम नीता, मैंने उसे खो दिया है। ऐसा नहीं हो सकता काम्या, तुम प्रिंस के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? प्लीज नीता, अब तुम अपना लेक्चर मत शुरू कर देना। सब कुछ सुनने के बाद भी तुम्हें मेरी गलती नजर आ रही है। He ignored me. उसने मुझे अवॉइड किया और मैंने रानी के बारे में जरा सा क्या कह दिया, उसने मुझ पर हाथ उठा दिया। He slapped me. For heaven's sake काम्या, मेल ईगो भी कोई चीज होती है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को हैंडल करने को आना चाहिए। तुम उसे थोड़ा पैम्पर करती, इमोशनली थोड़ा सपोर्ट कर देती और उसके फीलिंग्स को समझती तो आई थिंक सो तुम्हारा काम ऐसे हो जाता। मैंने बहुत कोशिश की पर आई थिंक काम्या, तुम्हें प्रिंस के पास जाके उसे मनाना चाहिए। कभी नहीं, मैंने कभी झुकना सीखा ही नहीं है। मैं सिर्फ झुकाना जानती हूँ और एक दिन प्रिंस को मेरे आगे झुकना ही होगा।